तो बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी का और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप 13.10 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13.10, तो इसमें कह रहा है कि इन प्रॉब्लम 16 नहीं एक्सरसाइज 13.9 जो पहले क्वेश्चन आपने किया 13.9, लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ द मास when the spring is unstretched at x is equal to 0 and the direction from left to right as the positive direction of x axis. Give x axis is a function of time t for oscillating mass if at the moment b start the stop bar. अच्छा, पहले हम 13.9 के क्वेश्चन को देखें। पहले बेटा हम 13.9 को देखें। यहाँ पे तो यहाँ पे मास है और स्प्रिंग अटैच्ड है। ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1200 न्यूटन is mounted on a horizontal table as shown in figure. A mass of 3 kg attached to the free end spring is pulled sideways to the distance of 2 cm and released. Determine the frequency. तो बेटा यहाँ पे 13.9 में क्वेश्चन 13.9 में आपको गिवन है कि मास इक्वल टू कितना है, दिस इज 3 kg एंड के इक्वल टू कितना है 1200 न्यूटन पर मीटर एंड ए इक्वल टू कितना गिवन है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज 0.02 कितना हो गया मीटर। सो ए पार्ट में हो गया बेटा फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई एंड रूट अंडर के अपॉन कितना हो गया एम। सो दिस इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू पुट कर दोगे सबका यहाँ पे जब सबकी वैल्यू पुट कर दोगे सब चीज़ गिवन है आपको, तो 3.2 सेकेंड इनवर्स आपको वैल्यू मिलेगा। बी पार्ट को अगर देखें बेटा तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम एंड दिस इक्वल टू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए। सो वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे सबका, तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए हो जाएगा। सो सबकी वैल्यू जब पुट करोगे तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम इक्वल टू 8.1 मीटर पर कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सी पार्ट अगर देखें बेटा तो वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा है एंड दिस इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना ए। सो दिस इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू कितना ए। सो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे बेटा तो 0.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर यहाँ पे आएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13.10 है उसको सॉरी 13.10 में जो क्वेश्चन कहा है बेटा, ठीक है, कि इन प्रीवियस प्रॉब्लम लेट अस टेक द पोजीशन ऑफ द मास व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्टैच्ड एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है अनस्टैच्ड है और आपको डिफरेंट पोजीशन पे आपको वेव का इक्वेशन यहाँ पे बताना है, ठीक है। एट द मीन पोजीशन पे इक्वेशन बताना है, एट द मैक्सिमम पे एट द मैक्सिमम। देखिए क्वेश्चन 13.10 तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल टू होता है दिस इक्वल टू a, दिस इज कॉस इनटू ओमेगा टी एंड प्लस कितना होता है, दिस इज फाई नॉट होता है। सो a में व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना होता है 0। सो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज a कॉस एंड दिस इक्वल टू ओमेगा इंटू 0 एंड प्लस कितना हो जाएगा फाई नॉट हो जाएगा। सो कॉस फाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा एंड कॉस फाई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0 और व्हाट इज फाई नॉट तो फाई नॉट इक्वल टू हो जाएगा दिस इक्वल टू फाई नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा x इक्वल टू a कॉस एंड दिस इक्वल टू ओमेगा टी एंड माइनस कितना पाई बाई 2। सो दिस इक्वल टू a साइन एंड दिस इज कितना हो जाएगा ओमेगा टी और सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो बेटा a साइन एंड दिस इज 20 इंटू कितना बन जाएगा t बन जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर b पार्ट को हम देखें तो b पार्ट में कितना हो जाएगा, व्हेन एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना हो जाएगा a हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू a एंड दिस इक्वल टू कॉस एंड ओमेगा इंटू 0 एंड प्लस कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू प्लस फाई नॉट हो जाएगा। सो कॉस फाई नॉट अगर हम देखें तो कॉस फाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, फाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो दिस इक्वल टू x इक्वल टू a एंड दिस इज कॉस a कॉस हो गया एंड दिस इक्वल टू ओमेगा टी। सो दिस इक्वल टू 2 कॉस एंड 20 इंटू कितना हो गया t हो गया। सो सी पार्ट को देखें तो बोला है कि एट t इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना हो जाएगा -a, मतलब बोला है कि एट द मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन पे। सो दिस इक्वल टू -a इक्वल टू a कॉस एंड दिस इक्वल टू ओमेगा इंटू 0 प्लस कितना फाई नॉट। सो दिस इक्वल टू
कॉस फाई नॉट एंड कॉस फाई नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा -1. सो फाई नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज पाई. सो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे a कॉस एंड दिस इज ओमेगा टी एंड प्लस कितना हो जाएगा पाई. सो एंड दिस इज कल टू a कॉस कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू पुट कर दोगे बेटा तो a माइनस, अच्छा a की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे a इजकल टू माइनस है तो -2 एंड कॉस कितना हो जाएगा 20t. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बेटा 13.11. तो 13.11 में कहा है कि जो फिगर है यहाँ पे corresponding to two circular motion, the radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated on each diagram. Obtain the corresponding simple harmonic motion of the x projection of the radius vector of the revolving particle. दोनों बेटा आपको इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है. तो अगर पहले वाले इक्वेशन को देखें हम यहाँ पे, ठीक है, अगर पहले वाले इक्वेशन देखें तो मोशन आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है. सो व्हाट इज साइन ओमेगा टी, अगर यहाँ पे हम ओमेगा टी निकालें, लेट दिस इज द ओमेगा टी, इसको हम ओमेगा टी मानते हैं यहाँ पे. अगर ये यहाँ से डायग्राम और ये है आपका ओमेगा टी, दिस इज कल टू कितना है ओमेगा टी. तो अगर ये ओमेगा टी है बेटा, थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से, तो इसको मैं यहाँ पे डायग्राम को बना देता हूँ. ये है, ठीक है, ये है यहाँ पे, दिस इज कल टू कितना हो जाएगा x एंड दिस इज कल टू कितना है y. सो लेट दिस इज कल टू ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है, ये मोशन है, ठीक है. तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा बेटा इस डायरेक्शन में, ये x पे प्रोजेक्शन हो जाएगा. सो दिस इज कल टू दिस इज ओमेगा टी, सो दिस इज आल्सो कितना हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा. सो व्हाट इज साइन ओमेगा टी, सो साइन ओमेगा टी इज कल टू साइन थीटा इज कल टू एंड लेट दिस इज ओ हो गया, ये एम हो गया और ये क्या हो गया पी. सो साइन ओमेगा टी इजकल टू हो जाएगा बेटा, दिस इज ओ एम अपॉन कितना हो जाएगा ओ पी. सो दिस इज कल टू माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा. सो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस ए कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज कल टू एक्स इजकल टू -3 साइन पाई कितना हो जाएगा टी हो जाएगा. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट डायग्राम को अगर आप देखें तो नेक्स्ट डायग्राम में कितना हो जाएगा, ये है नेक्स्ट डायग्राम बेटा. सो दिस इज कल टू एक्स हो जाएगा एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा वाई. सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू ओमेगा टी हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका कितना ओमेगा टी और ये हो जाएगा 2 मीटर एंड ये हो जाएगा टी इज कल टू कितना 0. दिस इज द टी इज कल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा पॉइंट पी पे, ठीक है. सो दिस इज कल टू ओ हो गया, दिस इज कल टू एम हो गया एंड दिस इज कल टू पी हो गया. एंड दिस इज कल टू कितना हो गया 4 सेकेंड. ये गिवन है डायग्राम में, ये सारा डायग्राम यहाँ पे गिवन है. नाउ तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज कल टू कॉस ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी इज कल टू दिस इज ओ एम अपॉन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज है ना इसका. तो दिस इज कल टू कॉस ओमेगा टी इज कल टू ओ एम अपॉन कितना हो जाएगा ओ पी. सो दिस इज कल टू माइनस एक्स अपॉन कितना ए. सो दिस इज कल टू एक्स इज कल टू माइनस ए कॉस कितना हो जाएगा, दिस इज ओमेगा टी. सो एक्स इज कल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 एंड कॉस एंड ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा इज कल टू 2 पाई अपॉन टी होता है. सो ओमेगा इज कल टू 2 पाई अपॉन कितना होता है टी, उसकी वैल्यू हम पुट कर, टी की टाइम पीरियड आपको गिवन है. सो दिस इज कल टू ये कितना हो जाएगा π/2 इंटू टी. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 13.12. तो 13.12 में है कि प्लॉट द करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. इंडिकेट द इनिशियल टी इजकल टू 0 पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, the radius of the circle and the angular frequency of the rotating particle. For simplicity the sense of rotation may be fixed to a clockwise in every case. ठीक है, आपको कुछ इक्वेशन गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन 13.12 में और इसके ग्राफ प्लॉट करना है बेटा. x इजकल टू -2 एंड दिस इज साइन 3t एंड कितना है +π/2. अगर ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा इसका a का तो कैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे. सो x इजकल टू इक्वेशन गिवन है बेटा. सो यहाँ पे जो मोशन होगा इसका और माइनस में है -2 साइन है, ठीक है. सो इसका मतलब कि यहाँ पे साफ है कि x इजकल टू -2 होने. अच्छा इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें, पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व और कर लेते हैं. इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x इजकल टू और क्या लिख सकते हैं 2, दिस इज कॉस
एंड पाई बाई 2 एंड प्लस 3t एंड प्लस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को अंदर ले जाने के लिए हमने क्या कर दिया, पाई बाई 2 से ऐड कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस एंड दिस इज इक्वल टू 3t एंड प्लस 5 पाई बाई कितना हो गया 6 हो गया। सो अगर हम कंपेयर करें बेटा तो ए इजकल टू कितना हो गया, एम्पलीट्यूड कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा इजकल टू 3 पर सेकेंड हो गया, एंड फाई नॉट कितना हो गया, दिस इज 5 पाई अपॉन कितना हो गया 6 हो गया, और फाई नॉट इजकल टू 5 पाई अपॉन कितना हो गया 6 हो गया। सो अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, सो डायग्राम इस तरह से होगा बेटा इसका। सो दिस इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू टी इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, एंड ये हो जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 6, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा इजकल टू 3 पर सेकेंड आ गया यहाँ पे। सो ये डायग्राम यहाँ पे बनेगा। सेकेंड वाले के देखें बेटा तो बी पार्ट में आपका इक्वेशन है यहाँ पे, अगर बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में इक्वेशन है यहाँ पे b इजकल टू एक्स इक्वल टू कॉस एंड दिस इजकल टू पाई बाई 6 माइनस टी है, ठीक है। सो अगर इसको आप देखें बेटा तो इसको हम लिख सकते हैं x इजकल टू 1, एम्पलीट्यूड कितना है 1, एंड कॉस एंड इसको t माइनस पाई बाई 6 भी कॉस माइनस थीटा इजकल टू प्लस कॉस थीटा होता है बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, सो दिस इजकल टू कॉस थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ए इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया, एंड ओमेगा इजकल टू कितना हो गया, दिस इजकल टू 1 सेकेंड पर सेकेंड हो गया, फाई नॉट कितना हो गया बेटा, सो दिस इज माइनस पाई बाई कितना हो गया 6, माइनस पाई बाई 6। सो इसका जो डायग्राम बनेगा बेटा कैसा बन जाएगा, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा यहाँ पे, एंगल माइनस पाई बाई 6, सो दिस इज माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा एंगल, एंड दिस इज टी इजकल टू कितना 0, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है, ठीक है, एंड दिस इज ओमेगा इजकल टू कितना हो गया 1 माइनस सेकेंड हो गया, ये सब आपको पता ही है बेटा। तो इसी तरह से आप जो और इक्वेशन 2 बचे हैं बेटा उसका भी आप यहाँ पे डायग्राम जो है प्लॉट कर सकते हैं एंगल देख करके कि एंगल कितना है जो, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व इसको करेंगे। नेक्स्ट में देखें बेटा तो नेक्स्ट में यहाँ पे 13.13 में 2 डायग्राम, इसमें 2 डायग्राम है, ठीक है, और कहा है कि फिगर शोज ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के क्लैम्प रिजिडली एट वन एंड एंड ए मास एम अटैच टू इट्स फ्री एंड द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स एफ एट इट्स एंड फ्री एंड, सो द सेम स्प्रिंग विद बोथ एंड फ्री एंड अटैच टू ए मास एम एट आइदर एंड्स, ईच एंड ऑफ द spring in figure this is stretched by a same force F. What is the maximum extension of the spring in the 2 cases? मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, एंड इफ मास इन वन पहले ए पार्ट कर लेते हैं इसका। तो अगर हम 13 पॉइंट कौन सा था ये 13.13, तो 13.13 को अगर हम सॉल्व करें बेटा 13.13, तो इसमें 2 है यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये है एक स्प्रिंग और यहाँ से एक मास अटैच्ड है, एंड दिस इज फोर्स इज m, मास इज m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। दूसरा है बेटा यहाँ पे दिस इज द स्प्रिंग एंड दिस इज द मास एंड दिस इज द मास, एंड ये इधर जा रहा है बेटा, ये इधर जा रहा है, एंड दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट k, दिस इज मास m, दिस इज मास m। सो अगर ए पार्ट को हम देखें तो हमें सबसे पहले फोर्स इजकल टू कितना होता है माइनस के इंटू एक्स या के इंटू एल लिख सकते हैं। अगर आप माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं तो के एल लिख सकते हैं बेटा। सो एल इजकल टू एफ अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज की, एंड तो दोनों के केस में यही आ जाएगा, एफ अपॉन कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो बी पार्ट को अगर आप देखें तो बी पार्ट में कहा है इसमें क्वेश्चन में बी पार्ट में कि इफ़ द मास इन ए, अगर मास ए में बेटा एंड द 2 मासेज इन बी आर रिलीज्ड फ्री, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ईच केस में कितना हो जाएगा। सो हम जानते हैं बेटा टाइम पीरियड टी इजकल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन कितना होता है, के होता है। सो दिस इजकल टू पहले वाले में हो जाएगा बेटा T1 एंड T1 इजकल टू 2 पाई रूट अंडर कितना, दिस इजकल टू एम अपॉन, क्योंकि एक ही मास है अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। 2 बॉडी सिस्टम में क्या हो जाएगा बेटा, जो टोटल मास आएगा वहाँ पे रिड्यूस्ड मास जो होता है, अगर 2 इस तरह से कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ठीक है, सीरीज में,
तो वहाँ पे रिड्यूस्ड मास है m1 m2 अपॉन m1 प्लस कितना होता है m2, और उसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई रूट अंडर रिड्यूस्ड मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम मास की वैल्यू रिड्यूस मास निकालें तो दोनों का मास सेम है, तो m इंटू एम अपॉन एम प्लस कितना m, सो दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 2m, एम कटा, सो दिस इज इक्वल टू m अपॉन कितना 2। सो टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई रूट अंडर m अपॉन 2 अपॉन कितना k, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन कितना हो जाएगा 2k। सो दिस इज द, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। अगर दो मासेज इस तरह से सीरीज में मतलब एक ही स्प्रिंग से दो मासेज कनेक्टेड हैं बेटा, तो जो इक्विवेलेंट मास जो रिड्यूस मास उसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ये याद रखना है, और वहाँ पे टाइम पीरियड हम फिर फाइंड कर लेंगे बेटा।